इनवर्स 3/5। अगले एक्सरसाइज में दूसरे फॉर्मूले से सिखाएंगे बेटा। कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करके साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको पुराने मेथड से भी सिखाते हैं। ठीक है, कैसे? इसको पुट कर दो, पुट कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू आपकी मर्जी थीटा एक्स वाई कुछ भी। ठीक है, कोस इनवर्स है तो दोनों साइड क्या लोगे? कोस। दोनों साइड कोस लेते हैं। कोस ऑफ कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू कोस थीटा, यानी कि कितना आ गया? 3/5 इक्वल टू कोस थीटा। जो फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट वी फाइंड साइन थीटा। हमें फाइंड क्या करना है? इसकी जगह थीटा पुट करें तो साइन थीटा ही। हमें वैल्यू किसकी मिल गई? कोस थीटा की। और कोस थीटा पता हो तो साइन थीटा फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा को हम ये कह सकते हैं बेटे 1 माइनस कोस स्क्वायर का रूट, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ही होता है। कोस की वैल्यू रख दीजिए बेटे, 1 माइनस 9/25 कितना आ जाएगा? 16 डिवाइड बाई 25 कितना आ गया? 4/5। देखिए एक और इसी प्रकार का, कोस ऑफ साइन इनवर्स 8/17। कोस ऑफ साइन इनवर्स 8/17। तो आप पिछले को देखते हो, आप बताइए किसको पुट करें? पुट साइन इनवर्स 8/17 को पुट कर दे बेटा। यस सर। दोनों साइड क्या लेना चाहिए? साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि 8/17 इक्वल टू कितना आ गया? साइन थीटा। वही बात, इसका नाम 1 रख लेंगे। फ्रॉम 1 वी फाइंड कोस थीटा। इसकी जगह थीटा पुट करेंगे तो हमें कोस थीटा ही कैलकुलेट करना होगा। कोस थीटा कितना होगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की वैल्यू 8/17 थी। 8/17 का स्क्वायर 64/289। एलसीएम लोगे 289 में से 64 गए, 225/289, 225 15 का और 289 17 का। तो आपके कोस इनवर्स साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू कितने आ गई? 15/17। अगले एक्सरसाइज में और भी आसान तरीका आएगा बेटा, साइन इनवर्स को डायरेक्ट कोस इनवर्स में चेंज कर दें, कट के डायरेक्ट यही आया करेगा 15/17। अच्छा सवाल है, tan इनवर्स 3/4। अगले एक्सरसाइज में तो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट tan को कोस में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे? पुट टेंजेंट इनवर्स 3/4 को थीटा पुट कर दिया बेटे। दोनों साइड टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/4 इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यानी कि कितना आ गया? 3/4 इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3/4 आ चुकी है। फ्रॉम फर्स्ट वी फाइंड कोस थीटा। अब एक सोचने की बात है बेटा, हमें कोस थीटा निकालना, टेंजेंट पता है। एक तो पुराने जमाने का फॉर्मूला था 10th क्लास का कि टेंजेंट को p/b लिख लीजिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस पता होगा, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं कोस थीटा। लेकिन एक थोड़े से +2 क्लास में हो गए हो, साइन कोस की हेल्प से निकालिए। क्या टेंजेंट से आप सीकेंट बना सकते हैं? टेंजेंट का सीकेंट के साथ रिलेशन है 1 + tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता था, और सीकेंट का उल्टा कर दोगे कोस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम 2 रख लेते हैं। फ्रॉम 2 सीकेंट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना? 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट की वैल्यू 3/4 थी, स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 9/16। कितना आ गया? 25/16, यानी कि 5/4। सीकेंट 5/4 आ जाता है बेटा। कोस थीटा लिखने की जरूरत भी ना होनी चाहिए, 1/सीकेंट होता है, तो 5/4 का उल्टा हो जाएगा 4/5। साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 1/2
कोस इनवर्स 4/5 को ही पुट कर दीजिए, कितना थीटा। पहले तो 2 को उधर भेज दें, क्योंकि दोनों साइड कोस लोगे बीच में 1/2 आ गया, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल नहीं होता है, इसलिए पहले 2 को दूसरी साइड भेज देते हैं। कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा। दोनों साइड कोस लोगे बेटा, कोस ऑफ कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू कोस 2 थीटा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। फर्स्ट हमें क्या बताती है बेटा, हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम फर्स्ट वी फाइंड साइन थीटा। हमें क्या निकालना है, कोस 2 थीटा हमें पता है निकालना साइन थीटा है। कोई रिलेशन +1 में आपको फॉर्मूला सिखाया था कि 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है, वो 2 साइन स्क्वायर होता था। 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर होता था, 2 से 2 कट के ही आपका साइन ही आएगा। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू रख देते हैं बेटा 1 माइनस 4/5 डिवाइड बाई 2। ऊपर 1/5 बचेगा, 2 नीचे तो 1/10 लिख दूं, 1/√10 लिख सकते हैं। बोलिए समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए अगला साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। बेटा आपने +1 में और 10th में भी फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता था। तो आपकी थीटा की जगह यह वैल्यू कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता था, तो कोस ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 आना चाहिए समझ। अब बिल्कुल ही सिंपल होगा बेटा, आज ही पहला पार्ट किया था उसी प्रकार इसको पुट कर देंगे। पुट साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा। कितना आ जाएगा, दोनों साइड साइन लोगे तो बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√3/2 आना चाहिए समझ। यहाँ पर 2 तरीकों से फिर कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है √3/2 60 का, और पिछले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और पिछला में क्यों नहीं कर सकते थे, हमें नहीं पता 4/5 क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं पता ना, इसलिए उसमें ये मजबूरी थी। इसमें हम दोनों लगा सकते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस 1 से बात करें तो कोस थीटा की, तो थीटा की वैल्यू आगे उससे भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1 हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोस थीटा, जिसको क्या कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/4, इसका स्क्वायर 3/4 ही आएगा बेटा, 1/4 यानी कि कितना आ गया 1/2। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। देखो बेटा वही अगले एक्सरसाइज में तो साइन इनवर्स x + y का फॉर्मूला भी सिखाएंगे, लेकिन आज हम इसी एक्सरसाइज से करना चाहते हैं सारे क्वेश्चन। तो क्या आपको cos a + b का फॉर्मूला ध्यान है? ध्यान नहीं रखता हूँ मैं, याद आ जाए तो बता दें। क्या था cos a cos b। तो आपकी a की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है और b की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13 है। साइन इनवर्स 3/5, b की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कोस 3/5 कोस साइन इनवर्स 5/13 माइनस साइन ए की जगह कितना साइन इनवर्स 3/5 और साइन बी की जगह साइन इनवर्स 5/13। ये क्वेश्चन लेंथी जरूर था, दोनों को सोल्व कर लेंगे, इधर दोनों कट ही जाएंगे। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं चेक। नाउ कोस साइन इनवर्स 3/5 को सोल्व करते हैं। क्या करें बेटा, पुट साइन इनवर्स 3/5 को थीटा पुट कर लेते हैं। दोनों साइड साइन लेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई
3/5। हमें यहाँ से निकालने किसकी है बेटा, इसका नाम 2 रख देते हैं, 1 इसका रख देंगे, इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे ना फिर। तो फ्रॉम 2 cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/25, 16/25, 4/5 लिख दें। आल्सो ये भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं, कोस ऑफ साइन इनवर्स 5/13। इसमें क्या पुट करना चाहिए बेटा, पुट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू एक्स कह दूं, दोनों साइड साइन लोगे बेटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू साइन एक्स, 5/13 इक्वल टू साइन एक्स। फ्रॉम 3 इसका नाम 3 रख लें, 3 से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस एक्स की, कितना होगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन की वैल्यू 5/13 थी, 25/169, 169 में 25 जाएंगे 144 होगा, 12/13 है। इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा, पुट इन 1, सारी की सारी वैल्यू 1 में पुट करते हैं। इसकी कितनी आई थी 4/5 इंटू इसकी कितनी आई थी माइनस साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, 48/65, 15/65 कितना आ जाएगा 33/। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बेटा, अब थोड़ी सी दूसरी कर लेते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चनों की मैं रकम लिख लेता हूँ, कोस इनवर्स 2π/3, इसी प्रकार साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन 3π/5। देखो बेटा, एक खास बात है इस क्वेश्चन में, पिछली एक्सरसाइज में इसमें डिफरेंस आपने नोट किया, उसमें ऐसा होता था कोस बार कोस इनवर्स अंदर। यस सर। थोड़ी सी देखने की बात है, इसमें क्या है कोस इनवर्स बाहर है, कोस अंदर है, साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है। तो कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी छोटी सी, ध्यान है किसी को, कि आपका साइन, कोसिकेंट और टेंजेंट, इन तीनों का -90 से 90 तक होता है रेंज स्पेस, और कोस, सीकेंट और कोटेंजेंट इनका 0 से 180 तक होता है बेटे। तो अब वो बात यहाँ ध्यान रखनी होगी, इसलिए मैंने पहले छोटे ही 3 सवाल लिखे। ये 2π/3 देखो तो कितना आएगा 120, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर के 2π/3 आंसर आ जाएगा। ये कितना है 60 है, कैंसिल होकर आंसर 60 आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके देखो कितना है, 180/π करते थे, डिग्री में चेंज करना आता था, 5 पे काटोगे 36, 36 पे 108 आ जाएगा। साइन का तो -90 से 90 तक होना चाहिए, 108 तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि कहने का मीनिंग अपने रेंज स्पेस के अंदर नहीं है। समझ आई ये बातें? तो ये बात समझ आई, इसका आंसर आप जल्दबाजी में ऑप्शन में पेपर आ जाता 3π/5 लिखोगे, गलत होगा, ठीक है। 108 को कैसे चेंज करते थे आपने +1 में सीखा था, 180 - 72 लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 90+ क्यों नहीं लिखते, 90+ लिख सकते हैं ब्रो, साइन का कोस बन जाएगा, 90 चेंज कर देता है और फिर कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या लिख लेते हैं π - 2π/5, 2π/5 72 होगा, कैलकुलेट करोगे 3π/5 भी आएगा। और साइन 180 - थीटा कितना होता था बेटा, फिर आपका साइन थीटा ही होता था, और ये 72 आ गया बेटा, -90 और 90 के बीच में आ गया, कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 2π/5। तो अब बताइए, सोचने की बात है, रेंज डोमेन देखने की बात होती है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, कोस इनवर्स कोस ऑफ 13π/6, 13π/6 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं 180, कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। 390 तो आपका कोस के अंदर नहीं है बेटा, तो 390 को कैसे लिखते थे 360 + 30, तो इसको क्या लिख लोगे, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π
प्लस पाई बाई 6 कोस 2 पाई प्लस थीटा कोस थीटा ही होता था। अब पाई बाई 6 23 है बेटा, आपकी रेंज के अंदर है, कैंसिल होके कितना आंसर आ जाएगा? पाई बाई 6 tan इनवर्स 5x डायरेक्ट कैंसिल होके 5x आ गया। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी बढ़िया क्वेश्चन है। कोट इनवर्स कोट ऑफ -45 है, तो कोट का तो 0 से 180 होता था, कोट का तो क्या होता था? 0 से 180। तो -45 गलत होगा। यस या नो? -45 एक्चुअल में होता कितना, आपको एक दिन पहले भी बताया था, -45 अगर इधर से जाएंगे तो कितना होगा? 315। या तो इसको 315 लिख के सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कोट इनवर्स कोट ऑफ 315 बेटा, अभी भी 315 180 से ज्यादा है। यस सर। तो क्या लिखोगे? कोट इनवर्स कोट ऑफ 180 प्लस 135 कि 360 माइनस 45 लिख लें। 360 माइनस 45 भी तो लिख सकते हैं, फिर वो माइनस कोट 45 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा बेटा? 180 प्लस 135 कितना आ गया? 135। 135 तो आपका 0 और 180 के बीच में है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 135।